मैं पीताम्बर कुमार आरबीपी न्यूज़ में आपको स्वागत करते हैं। और उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष हैं अग्रवाल जी। तो उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से उससे निपटा जाएगा। देखिए सर, ये काफ़ी दिनों से वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब कॉलेजों को परेशान किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, बहुत घपले चल रहे हैं। जब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तो जब हमने पता किया तो पता चला है कि बच्चों को, जो बच्चा फेल है उसे डिग्री दे दी जाती है। कि मतलब आप एक बात बताइए, जब कोई बच्चा फेल है उसे डिग्री देना मतलब बनता ही नहीं है, कि कोई लीगल तरीका ही नहीं है। इसमें मैं आपको क्रॉस करना चाहूँगा, उसका किसी बच्चे ने आपको प्रमाण दिया है कि हाँ मतलब जैसे वो फेल रहा हो, पास कर दिया गया हो, या कोई पास हो उन्हें ब्रेक कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो? नहीं, मेरे पे है। मैं बच्चे का मतलब मैं आप डॉक्यूमेंट से मैं अभी आपको दे दूंगा। हाँ, उसका ऐसा है, फाइनल ईयर की मार्कशीट उसकी फेल शो हो रही है, उसके बावजूद उसे डिग्री दे दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जब ये बात यूनिवर्सिटी में छेड़ी जाती है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि ये हमारी गलती, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या हमारे स्टाफ से गलती हो गई, और उस बच्चे की डिग्री विड्रॉ कर लेती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ऑथेंटिक पर्सनालिटी कौन है जिनसे आपने बात किया? देखिए, ये एग्ज़ाम कंट्रोलर और वाइस चांसलर हैं, दोनों ही हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है पूरी जी जी। कि यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को फर्जी डिग्री ना मिले। और अगर फर्जी डिग्री यूनिवर्सिटी दे रही है तो सीधी सीधी बात है कि वाइस चांसलर और एग्ज़ाम कंट्रोलर दोनों ही उसमें मिले हुए हैं। नहीं, उनसे आपने मौखिक तौर पे बात किया या लिखित आपने कोई प्रतिवेदन दिया था जिसका जवाब उन्होंने दिया है हाँ या ना में? देखिए, मौखिक तरीके से मौखिक हमारी बात हुई थी उनसे, वर्बली बात हुई थी। और अगर मैं लिखित रूप में बात करूं आपसे तो लिखित रूप में जितने हमने उनके खिलाफ शिकायतें करी, आगे हमने जो ज्ञापन दिए हैं डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को दिए, जो इनकी जांच बैठी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांच में जो निष्कर्ष निकला है वो बताऊँगा आपको सबसे पहले। जी जी। ये यहाँ पे हम पे पूरी डिटेल है इसकी। तो इनके खिलाफ जब जांच कमेटी बैठी कि जो ये घपला चल रहा है, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा एक दो घपले और बताऊँगा जो इन्होंने किए हैं। इसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर, बीटेक के हैं, एमबीए के हैं, उन बच्चों का 2000 सपोज करिए 23 में कंप्लीट हुआ है ना, तो प्रोविजनल डिग्री में तो 2023 उनका मेंशन हुआ है पासिंग ईयर, लेकिन जब ओरिजिनल डिग्री उन्हें मिलती है तो उसमें 2024 मेंशन होता है। अब इसमें तो अगर वो बच्चा कहीं जॉब करने जाएगा, कहीं सरकारी नौकरी लगेगा, तो उस पर तो सीधे सीधे 420 का मुकदमा है। नहीं, तो जिस बच्चे को ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया, सर हम पे डॉक्यूमेंट नहीं एक मिनट, तो उस बच्चे ने कहीं एफआईआर कराया, पुलिस में कंप्लेंट किया कि हम, या पहले यूनिवर्सिटी में मिला कि ये गलती हो गई है? कभी मिसप्रिंट होता है या गलतियां हो जाती है? नहीं, बच्चा थोड़ा डर भी गया था, घबरा भी गया था, क्योंकि वो जॉब कर रहा था। और उसके बाद जब ओरिजिनल डिग्री उसे मिली तो उसने यूनिवर्सिटी में जाके बात करी, और यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे वहाँ से मतलब भगा दिया एक तरीके से कि ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारी ये है, तुम अपने डॉक्यूमेंट सही कराओ, ये कराओ। लेकिन सर एक बात बताइए ना, अगर यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती है कि वो प्रोविजनल में कौन सा ईयर मेंशन कर रहे हैं, ओरिजिनल में कौन सा ईयर मेंशन कर रहे हैं। तो ये तो सारी जिम्मेदारी, सारी गलती यूनिवर्सिटी की, उसमें बच्चे की क्या गलती है? नहीं, ये दोनों जो डिग्रियां हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो दोनों में कौन सी सही है इसका डिसाइड करने के लिए तो उनका पहले रिसीट लेना पड़ेगा ना कि किस सत्र में उन्होंने नामांकन कराया था, और तो किस साल से किस साल तक का उनका सत्र होगा। सर ये उनकी मार्कशीट से डिसाइड होगा। ठीक है। मार्कशीट से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो मार्कशीट मिली है, तो उनकी मार्कशीट के हिसाब से 2023 में ही पास हुए, लेकिन प्रोविजनल तो 2023 सही है। लेकिन जब ओरिजिनल वो लेने गए, अब वो ओरिजिनल एक 24 में लेने गए, लेकिन अगर वो 24 में लेने जाएगा तो ये थोड़ी ना है कि बच्चे को क्या बोलते सर, जो डेट ऑफ इशू होती है, जो डिग्री की हो, मार्कशीट की हो, वो उस दिन की आएगी जिस दिन बच्चा लेने जाएगा। ठीक है। मतलब मैं अगर 2020 में कोई डिग्री कंप्लीट करता हूँ, अगर मैं 2024 में भी लेने जाऊंगा तो डेट ऑफ इशू 2024 रहेगी। हाँ, 2024। उस डेट में वो इशू हुई। लेकिन जो ईयर ऑफ पासिंग है सर, जो पासिंग ईयर है वो तो 2024 नहीं, वो तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ने काम क्या किया, ईयर ऑफ जो पासिंग होता है, पासिंग ईयर, वो भी चेंज करके 2023 से 2024 कर दिया। अच्छा, इसमें बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायतें आई कि यहाँ रीचेकिंग जो होती है सर, जो रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो सरकार ने जो मतलब रूल्स बनाए हैं सरकार के हिसाब से, मतलब ये है कि या तो आपके रीचेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है कॉलेज में, ठीक है, लेकिन अगर रीचेकिंग होता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है। यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बताऊँ तो जिस आंसर शीट में बच्चे को 20 मार्क्स मिले, उसी आंसर शीट के जब बच्चा 3000 रुपये कॉलेज में देता है रीचेकिंग के, तो उसी आंसर शीट पर 20 के 40-45 मार्क्स हो जाते हैं। आप ये बताइए। तो ये टोटल मार्क्स हो रहे हैं 20 या 45, या क्वेश्चन वाइज मार्क्स बढ़ रहे हैं? नहीं, टोटल। ठीक है। टोटल जो है, जो टोटल 20 मार्क्स था वो 40 से 45 हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर बच्चे की बैक है तो वो बैक फीस भरेगा।
बच्चे की जो एग्ज़ाम फीस है वो जाएगा। जी। लेकिन रीचेकिंग के 3,000 रुपये सर, ये मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है। और यूएमएसईआरपी की जो ये प्रोसेस है, अब तो जैसे सरकार की मैं बात बताऊँ तो सरकार ने समन पोर्टल निकाला है, उसमें प्रॉपर सुविधा है यूएमएसईआरपी की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होता। लेकिन रीचेकिंग में लगभग कितने बच्चे होंगे? सर रीचेकिंग में मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको, नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लगभग अप्रोक्स। आप मान के चलिए 100, 200, 300, 500 कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में इतने कॉलेज हैं। जी जी जी। जब एक जगह से कंप्लेन आ रही है तो और जगह भी परेशान होंगे। अब देखिए कॉलेज में सर स्टाफ खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन बच्चा तो बेचारा बोल सकता है। हाँ, स्टाफ की तो एक मजबूरी है कि वो उस चीज़ से बंधे हुए हैं, उनकी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा बेचारा क्या करेगा बताइए आप। नहीं, बोलना ही चाहिए, छात्रों को तो बोलना ही चाहिए। और सर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समर्थ पोर्टल जो सरकार ने निकाला है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूएमएसईआरपी की जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉपी चेकिंग से लेके कॉलेज में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो कंप्यूटर की हो और भी फील्ड की हो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उसमें। इसका जो है जब तक सरकार ने नहीं निकाला था तो इसका टेंडर हुआ करता था, जो कि यूनिवर्सिटी से हमने जो बात पूछी कि सर अगर इसका टेंडर हुआ है तो वो टेंडर का है। देखिए एक लीगल प्रोसेस होता है टेंडर का, वैसा यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर ने कुछ भी नहीं अपनाया। इन्होंने ना जाने इनका कोई रिश्तेदार है, इनके बेटे की कंपनी है लखनऊ की, ओमनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके है, ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की कंपनी है। ये बिना किसी टेंडर के, बिना किसी मतलब प्रॉपर कोई टेंडर निकाले उनको ये मिल जाता है। यूएमएस और ईआरपी का जो ये टेंडर था ये उन्हें मिल जाता है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ का हर साल का घपला है इसमें, जो मतलब यूनिवर्सिटी उन्हें दे रही है। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कलेक्टर या एसपी जिसे भी आपने ज्ञापन दिया है, तो सबसे पहले तो जिस थाना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी पड़ता है, इतने बच्चों के साथ इस तरह की जो घोटालेबाजियाँ हुई है, हाँ तो ठीक है, वो कंप्लेन कराए। अब ये है कि यदि जिलाधिकारी या एसएसपी उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर वैसे तो हमने पहले ही बोल दिया था, जब हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, तो हमारी बात ही ये थी कि सर अगर इसमें हमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम या तो तकनीकी शिक्षा के जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, या तो हम उनके आवास घेराव करेंगे, या हम जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, या हम सचिवालय घेराव करेंगे, या मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। मतलब जो एक आवास उग्र का आंदोलन हमारा होना था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभी जस्ट पता चला है कि इसमें जो एक इनकी पूरी कमेटी बैठी थी, उसमें ये डिसीजन आ चुका है कि जांच समिति जो है उन्होंने डिसीजन निकाल दिया है कि नया वाइस चांसलर जल्दी से जल्द नियुक्त किया जाए, और जो ये पुराना वाइस चांसलर है इन्हें भी हटाया जा रहा है, प्लस इन पे 2 करोड़ की पेनल्टी भी लग रही है जो इन्होंने घपला किया। हाँ ठीक है, नए वीसी आ जाएंगे, पुराने वीसी हट जाएंगे, 2 करोड़ का उन पे फाइन भी लग गया। इससे उस छात्रों का क्या लाभ? उस छात्र को तो चाहिए, रिजल्ट चाहिए ना, उसका सत्व सुधरना चाहिए, उसके जो पैसे लग गए वो वापस होना चाहिए। नहीं, ये चीज़ें प्रॉपर उसमें मेंशन हुई है सर, पूरी रिपोर्ट आई है 2 से 3 पेज की, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि जितने बच्चों की ऐसी समस्या है उन बच्चों की पहले समस्याओं को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के ही नया वाइस चांसलर, नया एग्जाम कंट्रोलर जो भी है नियुक्त किए जाएंगे। और सर हमारा मतलब मकसद देखिए सिर्फ वाइस चांसलर या एग्जाम कंट्रोलर को पदमुक्त कराना नहीं है या उन्हें जेल भेजना नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो है कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो, और जिनके साथ हुआ है उनको न्याय मिले। छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आगे भी छात्रों के साथ समस्या रहेगी, अगर वाइस चांसलर चेंज हो जाता है, एग्जाम कंट्रोलर चेंज हो जाता है, उसके बाद भी अगर बच्चों के साथ कोई परेशानी रही, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हम बहुत जल्द उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।